नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ्स पे दशमलव भिन्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, खासकर MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ठीक है, और बहुत आसान सवाल होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान विधि से अपन करेंगे, ज़्यादा ट्रिक और टिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो दोस्तों, कोई भी चीज़ याद रखना, मैंने कोई भी एक चीज़ ली तो अपने आप में क्या होती है, वो पूरी होती है, मतलब अपने आप में वो वन होती है, संपूर्ण होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ यदि पूरी होती है दोस्तों तो उसको क्या कह सकते हैं हम, कि वो एक चीज़ है। ठीक है, मतलब एक भाग है। ठीक है, टोटल एक है ना। अगर मैं कह दूं कि इसके 2 टुकड़े कर दो तो आप कहोगे कि सर इसका 1/2 भाग ये हो गया और 1/2 भाग ये हो गया। मतलब दोस्तों एक चीज़ के हमने 2 टुकड़े किए तो उन दोनों टुकड़ों में से प्रत्येक को दोस्तों हम 1/2 कह सकते हैं और 1/2 भाग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों याद रखना, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो होती है दोस्तों अपने आप में पूरी होती है तो वो कितनी होती है, 1 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है, क्या कह रहा है? 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और जिनकी संख्या 40 थी। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं दोस्तों कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मान के चलो टोटल विद्यार्थी दोस्तों x है। ठीक है, बिना x के भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपने दोस्तों बचपन से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक क्या पढ़ते हैं आप, x वाली मेथड पढ़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको जो मेथड आसान लगती है आप उसी से सॉल्व करो ना, ज़्यादा ट्रिक टिप और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत जाओ। क्या हो रहा है आजकल, एक ट्रेंड चल रहा है कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। आपको जब पढ़ोगे ना आप ना, तब बस समझ में आएगा तुरंत में, और जब एग्जाम हॉल में आप परफॉर्मेंस करोगे तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। यदि आपने उसके एग्जाम के 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस करके गए तो ठीक है, और नहीं गए ना तो फिर आपको समस्या होगी। आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहाँ जाकर नहीं बनेंगे। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है ना। तो अपन एक्स वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, बिना एक्स वाली मेथड से भी आ जाता है ना। तो किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। ठीक है, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो कह रहा है। मतलब 2/5 भाग लड़की है और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। मान के चलो दोस्तों टोटल विद्यार्थी मान के चलो कक्षा में x हैं। ठीक है, तो कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, मतलब x का कितना थे, 2/3 थे। ठीक है, x का 2/3 थे और जिनकी संख्या 40 थी। मतलब दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने माने अपन ने, x माने हैं। ठीक है, उनका 2/3 विद्यार्थी, ये 2/3 को है विद्यार्थी है, इसमें लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकते हैं। और किसके बराबर है दोस्तों, ये टोटल 40 है। कितने हैं, 40 है। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 40 गुणित, इधर पक्षांतर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये 40 कट जाएगा 20 बार। ठीक है, 20 का गुणा 3 में होगा कितना जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 60। मान के चलो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई, 60। माना कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 हैं, 60 हैं। ठीक, कितने आ गए, 60 हैं। अब क्या कह रहा है, कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो। मतलब दोस्तों 60 क्या है, ये टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं, टोटल विद्यार्थी 60 का 2/5 भाग लड़की कह रहे हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों 60 विद्यार्थी टोटल है जिसमें लड़के और लड़की दोनों हैं। उसमें से 2/5 भाग क्या है, सिर्फ लड़कियां हैं। ठीक है, तो अपन लड़की की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, ये 12 बार कट जाएगा, 12 पंचे 60 होते हैं और 12 दूनी 24। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया कि 12 दूनी 24 आ गया। मतलब दोस्तों टोटल लड़की कितनी है, 24 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो आंसर तो आ गया अपना, लड़कियों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 24। ठीक है, तो लड़के पूछ लेता तो 60 में से दोस्तों अगर अपन 24 घटा देते तो लड़कों की संख्या भी निकल जाती, लेकिन यहाँ लड़कियों की पूछा है इसलिए अपन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24। बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बिना एक्स के भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसी चीज़ को समझाना चाहता हूँ दोस्तों जो आसान होती है। बिना एक्स के करोगे, मैं बताऊंगा ऐसा करो वैसा करो,
जैसा क्वेश्चन कहते जाता है दोस्तों वैसा सिस्टम जमाते जाओ, ठीक है, और वैसा करते जाओ, है ना। चलिए, बहुत आसान सवाल है। इस आप सोच रहे होंगे कि मतलब बहुत कम समय लगना चाहिए एग्जाम हॉल में। देखो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है ना, उसमें जो गणित आती है, इसमें समय हमें की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समय का वैल्यू होती है दोस्तों, जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं जहाँ क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर आप देखो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दोस्तों 100 नंबर का आता है, उसमें 80 नंबर तो मात्र आपका जो आएगा, मैथ्स आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और जीके आएगा। तो उसमें तो आप सिर्फ क्लिक करना है। मैथ्स में आप पर्याप्त टाइम रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, पर्याप्त टाइम रहता है। और अगर आप इसको इसी स्पीड, आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि ये ट्रिक वो ट्रिक ये सब ऐसा करोगे ना, तो एग्जाम में आप धोखा खाओगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खंबे का 1/2 भाग सफेद है, ठीक है, और 1/3 भाग क्या है, नीला है, ठीक है। 1/2 भाग सफेद और 1/3 भाग क्या है, नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात करो। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ क्या होती है दुनिया में, अपने आप एक होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है, एक होती है। देखो, खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद और 1/3 भाग नीला है और शेष भाग पीला है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या करना है, अपन जो सफ़ेद और नीला है उसके भाग दिए हुए तो उसको जोड़ लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। 1/2 सफ़ेद और 1/3 नीला है, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, मतलब दोस्तों कितना हो गया, ये आ गया आपका 5/6। मतलब दोस्तों 5/6 भाग क्या है, सफ़ेद और नीला है। अब कह रहा है शेष भाग पीला है, मतलब दोस्तों 5/6 भाग जो है वो कैसा है, सफ़ेद और नीला है। मतलब देखो, ये मान के चलो कोई एक क्या है, खंबा है, ठीक है। तो इसका 5/6 भाग, तो ये देखो, ये 3 भाग भर लिए मैंने समझाने के लिए ना। कह रहा है एक भाग सफ़ेद है, ये सफ़ेद ले लिया, एक भाग क्या है, नीला है, ये नीला ले लिया, और ये वाला क्या है, मान को शेष वाला पीला है, ठीक है। तो देखो, सफ़ेद और नीला जो हो गया दोस्तों, ये आ गया आपका, दोनों को जोड़ने में 5/6। हमको निकालना क्या है, या पीला। तो पीला को क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, एक होती है, ठीक है। तो 1 - 5/6 कर देंगे तो पीला भाग निकल जाएगा। इसका एलसीएम लेके काटेंगे तो 6 - 5 1, 1/6। 1/6 भाग क्या आ गया, पीला आ गया। और पीले भाग की लंबाई कितना दे रहा है, 2 मीटर दे रहा है। मतलब दोस्तों 1/6 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 1/6 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, कह रहा है खंबे की लंबाई, मतलब 1 की वैल्यू निकालना है। तो 1 बराबर निकालना है, तो इसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 12, 6 दूनी 12, मतलब 1 बराबर क्या आ गया, 12। मतलब दोस्तों खंबे की कुल लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमने पीला, वो सफ़ेद और नीला दोनों भाग को जोड़े, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों एक में से घटा दिए उनको, तो हमको पीला भाग की लंबाई ज्ञात हो गई। पीले भाग की लंबाई कह रहा है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो 2 मीटर है, तो हमको पता है खंबे की पूरी लंबाई, 1 की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो, एक भाग जो है पूरा खंबा है, ठीक है, और 1/6 भाग जो है दोस्तों 2 मीटर के बराबर है और वो पीला है। तो हमें एक खंबा की निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। चलिए, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसमें कौन सा भाग भरा होगा। ये टैंक है, मैंने ये टैंक बना लिया भैया, है ना। इसमें क्या कह रहा है, 1/4 भाग पर पानी भरा है। मान के चलो दोस्तों इसका 1/4, देखो 1/2 तो आधा हो जाता है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, उसका और आधा। मतलब दोस्तों इतने भाग में क्या भरा हुआ है, इतने भाग में भरा हुआ है पानी। और कितना पानी आ रहा है, वो कह रहा है 135 लीटर, ठीक है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसमें कौन सा भाग भरा होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो ये भाग कितना है दोस्तों, ये कह रहा है 1/4। 1/4 भाग किसके बराबर है, 135 के बराबर है। मतलब दोस्तों एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, 135 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 दूनी 270 और 270 दूनी 540। 540 एक की वैल्यू आ गई। मतलब दोस्तों टोटल जो भाग इसमें जो टोटल टैंक है दोस्तों, इसमें कितना पानी आ सकता है, 540 लीटर आ सकता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, 180 लीटर पानी रखना है। तो 180/540 कर देंगे दोस्तों। देखो 540 उसकी क्षमता हो गई टोटल, एक की वैल्यू 540 आई है, इसलिए टोटल क्षमता कितनी हो गई, 540 लीटर पानी की। लेकिन हम जब 180 लीटर पानी भर रहे हैं तो पूछ रहा कौन सा भाग भरा होगा। तो 180/540 काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, 18 एकम 18, 18 3 54। मतलब दोस्तों 1/3 भाग भरा होगा। कितना भाग भरा होगा, 1/3 भाग भरा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, 1/3 भाग नौकरी कर रहे हैं भैया, 1/4 भाग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और 1/4 भाग कृषि कर रहे हैं। तो बताइए कि कौन सा भाग बेरोजगार है। देखो मैंने बताया ना, टोटल क्या होती है, अपने आप में कोई चीज़ कितनी होती है, एक होती है ना। तो देखो 1/3 लोग नौकरी, 1/4 व्यापार, 1/4 कृषि, तो इनको तीनों को जोड़ दो, 1/3 धन 1/4 धन 1/4, तीनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। देखो भाई इतना कैलकुलेशन तो आपसे बनना चाहिए भाई, है ना। कैसे करते हैं, 3 4 4 का एलसीएम लिए 12 आया, 3 चौक 12 दिए, 4 का भाग 1 में, 4 का गुणा 1 में कर देंगे, 4 का भाग 12 में दिए 3 बार जाए, 1 का गुणा कर देंगे, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 3 7 और 3 10, 10/12 आ गया। मतलब दोस्तों ये हो गया 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12, मतलब 5/6 आ गया। मतलब 5/6 लोग जो है दोस्तों टोटल, वो या तो 5/6 लोग जो है दोस्तों वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं, या फिर कृषि कर रहे हैं। मतलब दोस्तों एक में से अगर मैं 5/6 को घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं। तो 1 - 5/6 कर दूंगा तो इसका आंसर क्या जाएगा, 6 - 5 1, 1/6। मतलब दोस्तों 1/6 लोग जो है दोस्तों बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, 1/6 लोग जो है दोस्तों बेरोजगार है, वो कुछ नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1/6 लोग दोस्तों बेरोजगार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3/5 तथा 3/7 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं देखिए एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, व्युत्क्रम जब भी कहे, मैं कहूँ कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब उसका उल्टा 1/2। अगर मैं कह दूँ कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2। ये कैसे आएगा, 1/2 का व्युत्क्रम कह रहा हूँ, मतलब दोस्तों 1/2 का व्युत्क्रम भी 1 के बटे में 1/2 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो अब 2 आता है। ठीक है, मतलब दोस्तों व्युत्क्रम कहा तो सामने वाली जिसका व्युत्क्रम कहा दोस्तों उसको 1 के बटे में ले जाना है, उसको 1 के नीचे ले जाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 3/7 का व्युत्क्रम। तो देखिए 3/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भाई, मैंने बोला ना कि आप जब बटे वाली संख्या हो तो उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो 3/5 और 3/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3 और 3/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3। ठीक है, दोनों के व्युत्क्रम निकालिए, के योग, इनका योग कह रहा है, के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इनका योग कितना आएगा, तो देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो 5/3 और 7/3, एलसीएम हो जाएगा, दोनों नीचे वाली संख्या दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका एलसीएम 3/5 का 5/3 और 3/7 का 7/3 है ना। तो अब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, एलसीएम देखो ये हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर इसलिए इसका एलसीएम 3 ही होगा, है ना। और ऊपर वाली संख्या को जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो 4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, मिस प्रिंट हो गया एक्चुअल में, 3/5 और ये क्या था, ये 7/3 था। ठीक है, लेकिन यहाँ 3/7 हो गया मिस प्रिंट, इसलिए दोस्तों ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको दोस्तों मैं मान के चलिए, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं, है ना, 1 मिनट, क्या थोड़ा मिस प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, 3/5 और ये 3/7 नहीं था दोस्तों, ये 7/3 था। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, तो देखो कैसा होता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता 5/3 और इसका हो जाता 7/3 का 3/7। ठीक है, एलसीएम लेते तो यहाँ आता दोस्तों 21। ठीक है, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 पाना 35। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 7 तिया 21 और 3 तिया 9। ठीक, तो 35 और 9 कितने होते हैं, 44, 44/21, और इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करना था, तो 21/44। इसका आंसर होता दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया, इसके कारण हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने टाइप नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि अपन से भाई इस प्रकार की टाइपिंग नहीं बनती तो नहीं बनती, लेकिन अपन कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं कि अपन को क्या है, सीखना है। अपन को ये नहीं देखना है दोस्तों कि देखो अपने पास अभी संसाधनों की कमी है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं कर लेंगे, है ना। तो अभी मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन जो लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए धन बी बटे सी बराबर बी धन सी बटे ए बराबर सी धन ए बटे बी बराबर के हो, तो के का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मत करो भाई, तीनों को लिखो पहले, ए धन बी बटे सी बराबर के, तीनों के बराबर के है मतलब, है ना,
बी धन सी बटे ए बराबर के। इसके बाद दोस्तों सी धन ए बटे बी बराबर के। ठीक है, तीनों के बराबर के है, कहने का मतलब ये है ना। तो देखो यहाँ से ए धन बी बराबर क्या हो जाएगा, इस ए धन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए धन बी बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो सी के। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो बी धन सी बराबर कितना हो जाएगा, ए के। ठीक है, और सी धन ए बराबर कितना हो जाएगा, बी के। ठीक है, देखो 3 आ गए, तीनों क्वेश्चन आगे मान के चलो, तीनों को जोड़ देंगे तो LHS साइड में LHS और RHS मतलब RHS साइड मतलब दाहिने साइड को दाहिने साइड में जोड़ते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो देखो तीनों में 2 बार A 2 बार B और 2 बार C दिख रहा है। तो मतलब दोस्तों इसको जोड़ूंगा तो 2A प्लस बी प्लस सी आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको जोड़ूंगा दोस्तों तो देखिए सी के प्लस ए के प्लस बी के को जोड़ूंगा। ठीक है, तो के कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, कॉमन, और कोष्टक के अंदर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बच जाएगा। ठीक है, ये इससे ये वाला कट जाएगा तो के की वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू क्या जाएगी, 2। ठीक, आंसर हो जाएगा के बराबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। साधारण भिन्न में बदलो। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, देखने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं भाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और वो आते हैं, सरल क्वेश्चन जब आते हैं, देखो कोई भी एग्जाम हो उसमें सरल क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और टफ भी आते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के सरल क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे एग्जाम में तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो देखो साधारण भिन्न में बदलो। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसे पे क्वेश्चन पढ़े हो तो आपसे बनेंगे, चाहे वो कितने सरल हो दोस्तों, आपसे फिर नहीं बनेगा। काम समय दूरी चाल वाले क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने कभी जीवन में पढ़े भी होंगे और सरल क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। लेकिन अगर इतने सरल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने इनको नहीं पढ़ा कभी जीवन में एक बार, तो ये आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, है ना। तो देखो साधारण भिन्न में बदलो कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.3333। ठीक है, देखो साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न का मतलब होता है, ये देखो दोस्तों ये जो लिखा है ना 0.33, ये दशमलव भिन्न में लिखा है, दशमलव के बाद संख्या लिखी है। साधारण भिन्न का मतलब होता है जैसे 2/4 1/2 इस प्रकार से बदलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 0.333, 0.3333 4 बार लिखा है ना। देखो दोस्तों, जब दशमलव के बाद एक अंक रिपीट होता है ना तो उसको कहते हैं पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति। और मान के चलो दोस्तों यहाँ कोई संख्या हो जाती और 3 3 3 के बाद वो 4 आ जाता तो फिर वो 4 जो होता है वो अपुनरावृत्ति हो जाता। क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अभी अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 0.3333 आ रहा है, मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान के चलो 1/3 का भाग देता हूँ मैं। तो 3 का भाग देते हैं तो देखो भाग नहीं आता, भागना इससे का 0 दशमलव, फिर यहाँ लगाते 10 तो 3 3 3 3 इस प्रकार से आता है 1/3 में। ठीक है, तो यही है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों 3 को क्या करेंगे, जब तक कब तक भाग दोगे, कितना ही भी भाग दे दो दोस्तों 0.333 की रिपीटेशन होगा। लेकिन हमको इस प्रकार के क्वेश्चन को साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो 0.33 लिखा है ना, तो 0 के बाद क्या करते हैं अपन 3 लिखते हैं और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है दोस्तों उस अंक को लिख देते हैं और उसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींच देते हैं। क्या कर देते हैं, आड़ी रेखा खींच देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसको लिखो। ये 3 लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उतने बार नीचे 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उतने बार नीचे 9 लिखते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, ये 1/3 आ गया। ठीक है, ये एक आसान सा था। ठीक है, इसलिए देखो मैंने बताया ना 1/3 का आता है, तो ये 1/3 आ गया। तो यही क्वेश्चन कहता है। लेकिन अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 0.676767। ठीक है, तो इसको मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं 0 लिख दो। ठीक है, फिर 6767 की रिपीटेशन हो रहा है तो 67 लिख दो और दोनों के ऊपर डंडा खींचो। ये बताया था मैंने, जो अंक रिपीट होते हैं उनके ऊपर क्या खींचते हैं, आड़ी रेखा खींचते हैं। अब क्या करते हैं, जो जितने अंक का रिपीट हो रहा है उसको लिख दो, तो 67 लिख दिया मैंने। ठीक है, बटे में क्या करते हैं दोस्तों, देखिए कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, 6 और 7 रिपीट हो रहे हैं, तो उतनी बार क्या लिखते हैं दोस्तों, 9 लिखते हैं। 67/99, 67/99 कैलकुलेटर से करके देखना, यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तीसरा वाला है जो लिखा हुआ है कि 0.3251, फिर इसके बाद 3251। मतलब दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया ना कि 0 लिखो 3251, 4 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 4 डंडा खींच दो। फिर इसके बाद अंश में क्या लिखते हैं, अंश में वही अंक लिख देते हैं जो रिपीट हो रहे हैं
और बटे में क्या लिख देते हैं, जितने अंक रिपीट हो रहा है उतनी बार क्या लिख देते हैं, उतने बार लिख देते हैं 9। तो 3251 बटे 4 बार 9 मतलब 9999, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों कि साधारण भिन्न में बदलो। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए, अभी जो बताया मैंने सेम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कहने का मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन लिखा है इसको साधारण भिन्न में बदलना, मतलब 1/2 3/2 वाले फॉर्मेट में बदलना है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ कहने का मतलब पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 0.18 और 8 के ऊपर डंडा लगा है। कहने का मतलब दोस्तों 0.1 के बाद 8 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को साधारण भिन्न में कैसे बदलोगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी बने तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो अंश रहता है ना, तो पुनरावृत भाग में से क्या करते हैं, पुनरावृत भाग में से अपुनरावृत। देखो यहाँ पर 0.18 लिखा, मतलब दोस्तों 8 के ऊपर डंडे लगा है, मतलब 8 का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है, 8 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो 18 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, लिख दिया 18। इसके बाद देखिए दोस्तों 18 के बाद ये एक की रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एक के ऊपर डंडा नहीं लगा ना, तो 18 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, 18 माइनस 1 कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद हर में उतनी बार 9 लिखते हैं जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, जितने अंक पुनरावृत्ति हो रहे हैं। ठीक है, तो 0.18 में कितने अंक पुनरावृत्त हो रहा है, 1 अंक पुनरावृत्त हो रहा है। ठीक है, और जीरो कितने लगाएंगे, जीरो कितने लगाएंगे दोस्तों, जितने अपुनरावृत्त हो रहा है, जितने अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने अंक पुनरावृत्त हो रहा है उसका 9, और जितने अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है उसका क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो 18 माइनस 1/90, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 17/90। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.576। मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसी को लिख दो भाई। 576 लिखा है, 576 लिख दो। घटाएंगे क्या, घटाएंगे दोस्तों वो संख्या जिसके ऊपर डंडा नहीं लगा है। सिंपल सी बात है, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ 6 के ऊपर डंडा लगा, मतलब 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिसके ऊपर डंडा नहीं लगा उसको घटा दो, 57 घटा दो। ठीक है, बटे में क्या करेंगे हम, बटे में दोस्तों कितने बार 0 लिखेंगे, कितने बार 9 लिखेंगे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ सिर्फ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 9 लिख दिए। और कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 57 मतलब 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 2 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, 576 में से 57 घटाना दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 16 में से 7 गए 9। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 16 में से 7 गए 9, और यहाँ बच गया 6 में से 5 गए 1, और ये 5, 519/900, 519/900 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल और देखते हैं, तो आप जीवन भर इस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, संख्या लिख दो 1254। ठीक, इसके बाद माइनस क्या करते हैं, माइनस मैंने बताया कि जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, 12 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो -12 कर दो, बटे 9 लिखेंगे। अब कितने 9 लिखेंगे, यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए 2 बार 9 लिख दिए, और 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए 99 लिख दिए। 1254 में से दोस्तों 12 गए तो कितने बच जाएंगे, 1242 बच जाएंगे। ठीक है, बटे 99 बच जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों। ठीक है, काट के इसको काट भी सकते हैं। ठीक, आप काट लेना, 2 से काट के देख लेना, पहले 2 से कर जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो है ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छे से समझना, है ना। चलिए ये है 3.0072 रिपीट। देखिए जब 0 लिखा हो दोस्तों दशमलव पहले, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 3 दशमलव के बाद लिखा हो तो इसका कहने का मतलब दोस्तों हो जाता है, इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 3 धन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 धन 0.0072 और ये बार लगा है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, धन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बोला ना, संख्या लिख दो, यहाँ 72 लिखा है तो 72 लिख दो। ठीक है, 72 में से क्या घटाएंगे, पुनरावृत्ति अनपुनरावृत्ति 0 हो रहा है, तो 72 माइनस 0 0 कर दो, 2 बार 0 है ना। इसके बाद दोस्तों कितने बार 0 लिखेंगे, जितने बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 बार 9 लिख दो। ठीक है, और 2 बार क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, मतलब अपुनरावृत्ति संख्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 बार 0 लगा दो। ठीक है, तो 3 धन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 बटे ये 99 का 99। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, या फिर सॉल्व कर लो, काट दो यहीं से, यहाँ काट देंगे तो 36 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो
2 चौके 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, 49 50 बार, फिर ये 18 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 3 से काटेगा, इसको पूरा काट लो। इसके काटने के बाद दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है इतनी मैं काट के बताता, लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको रूल पता हो गया और 4 उदाहरण इसके समझा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपकी क्लास, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। और भाई पसंद आई होगी क्लास तो ईमानदारी से लाइक करना। ठीक।